Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 9th इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत खूबसूरत सी पोएम जिसे आजकल लोग पोम भी बोलते हैं, विंड के नाम से आपके सिलेबस में है। इस पोएम के मेन पोएट रचयिता जिन्हें हम कहेंगे इज बेसिकली सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्या भारती was a Tamil poet जिन्होंने तमिल लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान दिए हैं। 1882 में पैदा हुए थे। सो आप समझ सकते हैं ये एक बहुत पुराने पोएट द्वारा लिखी गई पोएम है। इस पोएम को कन्नड़ में, बेसिकली तमिल से इंग्लिश और कन्नड़ में ट्रांसलेट करने का काम करा A.K. रामानुजन ने। A.K. रामानुजन इज अगेन a very good story writer, poet and a scribe. इस पोएम का लाइन वाइज मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम साथ में देख लेंगे दोस्तों। सो दिस पोएम इज अबाउट पावर, एक्सेप्शन एंड स्टेडीनेस ऑफ अ पर्सन विथ विंड। विंड का सिनोनिम किस तरीके से इसमें दिया गया, यू ऑल विल कम टू नो। Now, it says that wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. अब यहाँ एक गुजारिश करी जा रही है। जो पोएट हैं वो हवा, वायु, वेग उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं that please play soft. Don't break the shutters of the window. यूजुअली हम देखते हैं जब हवा बहुत तेज चलने लगती है तो विंडो के पेन्स उखड़ने लगते हैं। पहाड़ी इलाकों में जब आप देखते हैं तूफान आते हैं, आंधी बारिश आती है, सो दे एक्चुअली गो अहेड एंड दे ब्रेक द पेन्स ऑफ द विंडोज और शटर्स। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स उड़ जाते हैं कमरों के अंदर, ऑफिसेज में। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। आप देखते हैं हर तरफ एक तहस नहस तबाही मच जाती है, पेपर फट जाते हैं, उड़ने लगते हैं, बुक्स होती है शेल्फ से गिरने लगती है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन व्हेन विंड सडनली टर्न्स इनटू अ वायलेंट फिनोमिनन। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब वो कंप्लेन भी कर रहे कि देखो तुमने क्या करा है। एक बच्चे, एक शैतान बच्चे को जिस तरीके से बताया जाता है देखो तुमने क्या करा है, उसी तरीके से द पोएट एक्चुअली गोज अहेड एंड सेज इट टू द विंड नाउ दैट सी व्हाट यू हैव डन। जो भी पहले की बातें बताई है वो चीज यहां पे ऐड करके बोल रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया। इट सेज यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब देखो तुमने क्या करा, तुमने फिर से उस किताब के पन्ने फाड़ दिए, तुमने फिर से तुम फिर अपने साथ बारिश लेकर आ गए। अभी तो मौसम अच्छा हुआ था कि तुम फिर से बारिश लेकर आ गए। अब एक तरीके से यहाँ पर एक कंप्लेंट हो रही है। एक बच्चे को जिस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, यू एक्चुअली स्कोल्ड हिम, सी व्हाट यू हैव डन, सी व्हाट्स हैपनिंग। एक बच्चे को जिस तरीके से डांटा जाता है, देखो तुमने क्या करा, तुमने बुक के पेजेस फाड़ दिए, तुम बारिश अपने साथ ले आए, इतना अच्छा मौसम हुआ था, नाउ सी इट्स ऑल डैम्प नाउ। इट सेज लुक What you did, you are very clever at poking fun at weaklings. अपने से कमजोर का मजाक उड़ाने में तुम बड़े होशियार हो। एक्चुअली देखा भी गया, विंड अपने साथ में पत्ते उड़ा के ले जाती है। वीक चीजें जो भी हवा के वेग का सामना नहीं करती, they don't stand a chance in front of the the wind. And what happens is they actually go ahead and get blown off. सो यहाँ पर एक तरीके से कहा जा रहा है पोएट द्वारा कि तुम अपने से कमजोर की हंसी खिल्ली उड़ाने में बहुत माहिर हो। इट्स अ वेरी गुड कंजंक्शन गिवन ओवर हियर माय फ्रेंड्स। नाउ इट सेज frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Now frail crumbling houses एक मेटाफोर दिया गया है इन लाइंस में। धीरे धीरे दे विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग अटैच्ड टू ब्रोकननेस, लोनलीनेस ऑफ अ पर्सन। सी क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स। टूटते हुए घर आपको समझ में आ रहा है, एक
हवा का जो वेग होता है उससे टूटते हुए घर होते हैं. What they lead to? क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे. लोग जिन दरवाज़ों को बंद करके अब अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, आप उन दरवाज़ों को भी तोड़ देते हो, तहस नहस कर देते हो. क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों की हिम्मत, हवा के सामने, तूफानों के सामने लोगों की हिम्मत टूटने लगती है. क्रम्बलिंग लाइव्स, एक जीवन शैली जो होती है, पीपल, द लाइफस्टाइल एक्चुअली starts to shatter down once you have lost your house, once you have lost everything around you. And crumbling hearts, that means जो इंसान के अंदर जो जीवन जीने की एनर्जी होती है, that actually gets lost, it gets finished. It happens here, my friends. It is said in this way कि एक तेज हवा जो होती है, it usually goes ahead and crumbles everything, it breaks things out, so it is not at all possible to go ahead and withstand it. People usually go ahead and spend all their lives building up the livelihood, अपना घर बनाते हैं, लेकिन हवा क्या करती है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है, जीवन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इंसानों के दिल में जो हिम्मत होती है खत्म हो जाती है. The wind god winnows and crushes them all. अब होता ये है कि विनोज वर्ड इज बेसिकली, विनोज मीन्स छानना. अब यहां बोला है एक मेटाफोर अगेन माय फ्रेंड्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. जो कमजोर हैं, यहां सेकंड मीनिंग निकल रहा है. मैंने आपको बताया था 2 मेटाफोर्स दिए गए हैं. सेकंड मीनिंग ये निकल रहा है, जो कमजोर घर हैं, कमजोर दरवाजे हैं, कमजोर लाइव्स हैं, कमजोर इच्छा शक्ति, कमजोर दिल के अंदर जोश है. विंड गॉड, ये जो वायु देवता जो हैं, ये इन सब कमजोरियों को छान देते हैं. दैट मीन्स whoever is weak does not stand a chance in front of the strong wind god. If you are weak in your heart, you are not able to stand in front of it, it will just go ahead and winnow you. मतलब आपको जो छलनी होती है उसमें छान के अलग कर दिया जाएगा. Now again he is changing the tone of the poem. He won't do what you tell him. वो आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी मर्जी से कभी विंड गॉड चले नहीं है. You'll have to be strong. So come let's build strong homes. तो चलो हम लोग स्ट्रॉन्ग घर बनाएं. अब मेटाफोरिक लाइन में, लिटरेचर लाइन में अगर हमें समझना है, सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. इनके मीनिंग्स अगर हमें समझना है फ्रेंड्स तो बहुत ईजी है. अगर हम मेटामॉर्फिकली मीनिंग समझेंगे, लाइन का मीनिंग समझना है कि लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन डोर्स फर्मली, लेट्स प्रैक्टिस द फर्म बॉडी एंड मेक हार्ट स्टेडफास्ट, तो ये बहुत ईजी लगता है. बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, as my dear students, whenever you are reading English literature, please try to read between the lines. इन पंक्तियों के बीच में जो पोएट मैसेज देते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हम अपने घर स्ट्रॉन्ग बना के क्या करेंगे? घर मतलब परिवार, रिलेशंस, आपके आसपास ये संसार, ये फैमिली है. लेट्स बिकम bonded in a strong relationship with every one of them. You don't have to get into all those fights and all stuff. You have to be strong, steadfast. अपने दिल के अंदर जो इच्छा शक्ति है कुछ करने की, be strong. Problems आती है, किसकी लाइफ में नहीं आती है, but you have to face them. You have to be strong. Take a step back, but then take a leap ahead. It also says, let's join the doors firmly. आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए जो दरवाजे, घर के अंदर बाहरी चीज़ों को रोकने के लिए दरवाजे होते हैं. आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों पे वर्क करना शुरू करो. He says, make the heart steadfast. Do this and the will be friend with us. The wind blows out weak fires. ये करो और हवा आपकी दोस्त बन जाएगी. बिकॉज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. आप ये सब चीजें कर लोगे ना
तो जो स्ट्रांगनेस, जो स्ट्रांग विंड है, अब यहाँ स्ट्रांग विंड का मेटाफोर है वो लाइफ के प्रॉब्लम्स, वो चीजें जो आपके ऊपर अटैक कर रही है, हावी हो रही है, वो उन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में यू विल बी फ्री, यू विल नेवर डाउट अपॉन योर सेल्फ, यू विल बी अ पर्सन ऑफ योर ओन विल एंड स्ट्रेंथ। एंड उस वक्त ये जो विंड है ना, ये भी आपकी फ्रेंड बन जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आती है ना, आप उनको हंसते खेलते बिता लोगे। दैट इज द बेस्ट थिंग सेड इन दिस पोएम माय फ्रेंड्स। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो कमजोर होते हैं ना, जो कमजोर इच्छा होती है, जो कमजोर एनर्जी होती है इंसान के अंदर कुछ करने की, वो चीज ज्यादा टिक नहीं पाती, ज्यादा दूर तक जाती नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज सेड इन दिस लाइन, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। वहीं पर दो मेटाफोर है। एक छोटी सी जो लौ होती है वो तेज हवा में हमेशा बुझ जाएगी, लेकिन एक विशाल आग तेज हवा के साथ और भड़कती है। So that's what he's trying to say over here. If you have a weak ignition in your body, if you have a weak will in your body, it will be extinguished when there are strong difficulties ahead. But if you have a strong desire in your soul, it will go up ahead with the strongness that is carried upon you and the strength that is showered upon you in the form of wind. His friendship is good. We praise him every day. कमज़ोर इच्छा को जो प्रॉब्लम्स आती है, तकलीफ़ें आती है, वो ख़त्म कर देती है। लेकिन जिस तरीके से एक तेज़ आग को हवा और तेज़ कर देती है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसको अगर विकट स्थितियों के सामने रखा जाए तो इंसान और टाइटली उनको फेस करने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, दैट इट्स फ्रेंडशिप इज़ गुड and we praise him every day, that the friendship of wind is really good and we praise him every day. Here the poem ends, my friends. I hope that you got the crux of the poem. Still if there are any doubts, नीचे comment box में comment करिए। एक और चीज़ question and answer session से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा that we have gone ahead and started giving out membership for our YouTube channel. Membership के perks ये हैं that you will be getting unlimited assistance from your favorite tutors. You'll be getting free sessions of understanding. You'll be getting personalized notes, assistance, calls, talks, interactive sessions with your teachers of the choice, and there are many more things, my friends. So if you're interested, just go ahead and press the join button and you'll come to know about the details. Now I'm coming to the question and answers, my friends. पहला question है thinking about the poem में, what are the things the wind does in the first stanza? हालांकि यहाँ पे you can go ahead and give out the answer, but still I would help you with certain tips. इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले स्टैंजा में क्या बताया गया है, विंड क्या क्या करती है. सो द प्रोबेबल राइट आंसर दैट यू कैन फ्रेम इज, रिमेंबर फ्रेंड्स, इन लिटरेचर पोएम्स के बारे में क्वेश्चंस इस तरीके से इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है, जो टीचर होता है, दे नॉट जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपने इस पोएम को इंग्लिश में कितना पढ़ा है, दे वॉन्ट टू नो कि आपने इसको इंग्लिश में कितना समझा है. क्वेश्चन एंड आंसर्स किसी भी चैप्टर या पोएम के एंड में रहते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th 10th 11th स्टैंडर्ड. दे एक्चुअली चेक द नॉलेज ऑफ द पर्सन कि उसने कितने डीपली इन लाइंस को, इन चीज़ों को समझा है. एंड सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपसे वो आंसर्स लिखवा के दे चेक योर ग्रामेटिकल नॉलेज एज वेल. सो प्लीज़ आर्टिकल्स, adjectives, definitions, इन चीज़ों का ख्याल रखा करिए. So what you can say, frame your answer here is like the wind blows papers, it tears the pages of the books, it shatters the window panes, it even rips the doors. इस तरीके से आप एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं. And please remember the articles and all as well. Next question है, have you seen anybody winnow grain at home or in paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Now, friends, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कभी किसी को धान या अनाज छानते हुए देखा है? आपकी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आई हैव माय डियर लवली स्टूडेंट्स एंड वी एट पर्सनल ट्यूटर हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम नॉट जस्ट इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल. ओके, सो मुझे इतना नहीं पता है कि आप लोगों की लोकल भाषाओं में
इस धान को जिस तरीके से छानते हैं उसको क्या कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के साइड में जो फिगर देखेंगे, यू कैन सी 2 लेडीज, दे आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड विनोइंग द ग्रेन। सो जिससे होता ये है कि मोटा दाना जो रहता है वो गिर जाता है और पतला जो रहता है उसके साथ में जो कवर रहता है वो हवा के साथ उड़ के आगे चले जाता है। सो वट एवर इट्स कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यू कैन फ्रेम इट आउट। आंसर को आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं दैट यस, आई हैव सीन द रूरल women winnowing in the fields. In our local language we call it, and whatever you want to say, my friends. Next question, what does the poet say wind god winnows? ये वायु देवता, पवन देवता क्या छान देते हैं? पोएट ने ये कहा है दैट ये वायु देवता जो हैं ये कमजोर दिल, कमजोर इच्छाएं, कमजोर जीवन, कमजोर लोग, कमजोर रिश्ते खत्म कर देते हैं। अब यहाँ वायु देवता का आप एक मेटाफोर ले सकते हैं। यू कैन टेक डिफिकल्टीज माय फ्रेंड, सो यू कैन एक्चुअली फ्रेम द आंसर इन अ वे दैट द विंड गॉड एक्चुअली विनोज वीक हार्ट्स, वीक लाइव्स, वीक हाउसेस, वीक रिलेशनशिप्स एंड इवन वीक एम्बिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें विंड से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? रिमेंबर पोएम की समराइजेशन में मैंने आपको इसका मेटाफोर बताया कि तकलीफें, व्हाट शुड वी डू टू फेस देम? वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्टेडफास्ट, आवर हार्ट शुड बी स्टेडफास्ट, वी शुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स, वी शुड गो अहेड एंड एजुकेट आवरसेल्फ, गेट द एनलाइटनमेंट ऑफ नॉलेज एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये बताया गया है इसमें कि हमको अपने हार्ट को स्टेडफास्ट करना चाहिए, हमको हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। What do the last 4 lines of the poem mean to you? The last 4 lines of the poem, my friends. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आखिरी की 4 पंक्तियां इस पोएम की क्या कहती है? It says that wind usually goes ahead. Wind एक छोटी सी आग कहीं लगती है उसको बुझा देती है, लेकिन जंगल की आगों को तेज हवा कई वर्ग मीलों तक फैला देती है। It can be framed, the answer can be framed like that usually where there is a low desire or there is low fire, the wind easily goes ahead and suffices it, it cleans it out. But if there is a huge desire in your heart, आपके दिल में कुछ करने की बहुत तेज इच्छा है, और there is a big fire, एक अत्यंत तीव्र like अग्नि है, वेग है आपके अंदर, आवेग है कह सकते हैं, wind actually comes and increases it 10-fold. हवा उसको 10 गुना और बढ़ा देती है। So if you have a desire, आपके पास में एक और प्रॉब्लम आ गया है तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप डबल मेहनत करके उससे और लड़ने लगेंगे। Last question rises, how does the book speak to the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? डीप क्वेश्चन है, प्लीज इसको समझिए। पोएट विंड से कैसे बात कर रहा है, उसका टोन क्या है, वो एंग्री है या ह्यूमर उतार रहा है? अगेन, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन द हर्ड ऑफ विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। हवा परिवार कैसे, जीवनों को कैसे बर्बाद कर देती है, बदल देती है। एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट लाइक द पोएट्स? फाइन, थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव आंसर है, इसमें आपका ग्रामेटिकल एज वेल एज लिटरेट वैल्यू जज बहुत इजी से हो जाएगी। प्लीज, द पोएट एक्चुअली स्पीक्स टू विंड इन अ कंप्लेटेटिव मैनर, ही गोज अहेड एंड कंप्लेन्स। एक छोटे से नटखट बच्चे को जिस तरीके से डांटा जाता है, तो यहाँ एंगर नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमर नहीं कह सकते हैं, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर। जब घर में आप किसी छोटे शैतान बच्चे को डांटते हैं, whenever you scold a notorious child, you don't get really angry on him. You probably go ahead and create a sense of getting angry on him. हम दिखाते हैं that we are getting angry, आंखें दिखा रहे हैं and all sort of things कर रहे हैं। वो चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी मायने रखती है। He does not go ahead and shout at the wind in an angry manner. He goes ahead and scolds him. डांटना और चिल्लाने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। डांटने के अंदर एक समझाइश भी होती है, शोर मचाने, चिल्लाने, जोर से बोलने के अंदर समझाइश नहीं होती, सिर्फ अपनी बात बयां करना होती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। नाउ
यू मस्ट ऑल्सो हैव हर्ड ऑफ विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, हवा जीवन कैसे तोड़ देती है। अब यहाँ हवा का मेटाफोर आप देखिए प्रॉब्लम्स। अ पर्सन व्हेन ही स्टार्ट्स फेसिंग प्रॉब्लम्स, ही स्टार्ट्स फेसिंग देम, बट अगर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है टू फेस देम, ही गोज अहेड एंड सकम्स टू देम। सकम्स टू देम मतलब वो हार मान लेता है, हताश हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखने लगता है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज ही गोज अहेड एंड स्टार्ट्स टू निग्लेक्ट हिज ओन प्रायोरिटीज, वो अपनी प्रायोरिटीज को निग्लेक्ट करने लगता है। सो यू कैन से दैट यस, व्हेन we can observe wind crumbling lives in a way that strong winds come ahead and sweep out the houses, they cause a huge damage. Remember, please don't deviate from the questions. You are still in 9th standard. I'm not asking you to get into the liturgical value of MA English literature or something like that. You have to stick on to the text. So you can frame the answer in a way that yes, wind actually goes ahead and creates problems by blowing off houses, destroying the fields, uprooting the trees, and many other things that you can go ahead, or bringing in strong thunderstorms along with it. So these are the things that you can attach with it, my friends. What is your response to this? Is it like the poets? My response to the wind would, yes, the best suitable answer दोस्तों यहाँ पे यही रहेगा that you should say a yes. Yes, my response really goes ahead and agrees with the poets. अगर आपने नो लिखा तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आंसर और लंबा होगा, आपको इसके अंदर और चीज़ें ऐड करना पड़ेगी। स्टिल इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन माय फ्रेंड्स। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय बाय।